हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि हम अपने घर के कामों को कैसे खुश उसलूबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो पाया तकमील तक तो जनाब वो कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो जब 11 मिनट से ऊपर चली गई तो मैंने नोटिस किया कि मेरी जो बोलने की स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नादिया, यू कैन ऑलवेज मेक पार्ट 2, सो दिस वन इज़ पार्ट 2। आज हम लोग क्या बात करेंगे वो ये कि सबसे पहली बात जो हमने रियलाइज़ करनी है वो ये कि यहाँ बैठ के या पहली वीडियो में, इस वीडियो में मेरा मकसद आपको कोई शॉर्टकट्स बताना नहीं है कि हम अपने घर के कामों को कैसे, कौन से शॉर्टकट्स हैं जो हम कर सकते हैं। घर के कामों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। एक औरत की ज़िंदगी जो है वो अपने घर के कामों से सारी उम्र रिलेटेड होती है। वो हमेशा, अगर उसके घर मेड्स भी होती हैं तो भी वो उनको सुपरवाइज़ कर रही होती है, खाने को देख रही होती है, चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, अपने बच्चों की शादियाँ मैनेज कर रही होती है। तो शी इज़ लाइक डूइंग, शी इज़ कनेक्टेड to this whole family structure, घर को बनाना, this is what she does all the time। ठीक है, तो जनाब ये मुश्किल होते हैं, ये मुश्किल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, टीडियस होते हैं। और मेरा मकसद यहाँ पे बैठ के आपको सिर्फ वो बातें बताना है जो मैंने इन 15 सालों में सीखी। इन 15 सालों में मैंने यही सीखा कि घर के कामों की ज़िम्मेदारी जो है ये आसान नहीं है। ठीक है, दिन रात भी आप करते रहें तो कम है। ठीक है, तो लेकिन इसका हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बहुत फ़ायदा होता है। मैंने ये चीज़ देखी है। आजकल तो ये होता है कि सैटरडे संडे इज़ द टाइम जब मुझे पूरे 2 दिन मिलते हैं अपने घर की को तवज्जो देने के। अदरवाइज़ भी मैंने सारा हफ्ता भी काम करना होता है, लेकिन वो एक दौड़ होती है कि बस ये करना है, इसको करना है, इसको मैनेज करना है, ये करना है। ये सब करके जब सैटरडे संडे मुझे मिलता है तो तब भी मैं घर के काम करती हूँ, लेकिन उस वक्त वो थेरेप्यूटिकल होते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, डीप क्लीनिंग करना, ये सब जो है ये एक थेरेपी है। एक औरत के लिए ये एक थेरेपी है दैट कीप्स हर सेन। वो उसको उसको इनडायरेक्टली हेल्प करती है। सबसे डायरेक्ट हेल्प जो होती है हमारी, हम जब घर के काम करते हैं तो वो हमें हेल्दी रखता है। घर के काम हमें एक्टिव रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और हमें ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, हमें डिसिप्लिन रखते हैं। घर के काम हमें बहुत कुछ बेनिफिट दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ कि हम अपने घर को, क्योंकि जब हम घर का काम करते हैं हमारी हांडी तैयार हो रही है, हमारे घर वाले खुश हैं, हम उन्हें साफ़ एनवायरनमेंट दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये हमारी पर्सनालिटी को भी बिल्ड कर रहा होता है। तो घर के काम और उसके साथ साथ अगर आप घर के काम करते होंगे या जो उन ख़वातीन को देखते होंगे जो कि अपने घर के कामों में ज़्यादा एक्टिव हैं और इस चीज़ को बड़े क्या कहते हैं उसको, खुश उसलूबी के साथ अंजाम देती हैं, और ऐसे लगता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मैजिक वांड की तरह लगता है कि उन्होंने बस छड़ी घुमाई और काम हो गया। किचन में गई और बाहर आई तो काम हो गया, तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। लेकिन सब चीज़ ऐसे अलाइंड है अपने, ऐसे लगता है कि किचन के काम उनके खुद ब खुद होते जाते हैं। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही इस बात को, मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे होता देखा है। वो ख़वातीन जो होती हैं उनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है। तो ये इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं हर वक्त। सो खुश रहिए। और घर के काम हमें, जैसा मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ हमारा घर साफ़ रहता है, हमें इनडायरेक्टली भी, सबकॉन्शियसली भी हमें घर के कामों से बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूटी और जो काम आते रहता है, कभी हम ये प्लान नहीं कर सकते। मैंने कभी टू डू लिस्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया। बनाई तो शायद बड़ी दफ़ा, लेकिन कभी उसको उस पर कंप्लाई नहीं कर सकती, और उसको मैंने कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। मेरा मानना है कि जब हम उठते हैं और हम काम शुरू करते हैं अपने घर के, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जहाँ हाथ पड़ता है, कोई चीज़ गलत लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, गंदी लगती है, उसको साफ़ करते 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 करते
بناتے بناتے کچن، جس طرح کچن میں ہے، جب ہم کچن میں کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی چیزوں کو سمیٹتے جائیں اور ان کو صاف کرتے جائیں تو جب تک ہانڈی بنتی ہے تب تک کچن صاف ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پہلے ہانڈی بنا لیں اس کے بعد کچن کو دیکھیں اور صاف کریں، وہ ایک ایڈیشنل ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو ہم ساتھ ساتھ ملٹی ٹاسکنگ، وی آر ایکسپرٹ ایٹ ملٹی ٹاسکنگ، سو ہم ملٹی ٹاسکنگ کر کے ان سب چیزوں کو سمیٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے آپ نے دھو لیے، کپڑے دھول کے اوپر آپ نے ڈال دیے، جب تک وہ خشک ہوتے ہیں آپ اپنے گھر کے باقی کام کر رہے ہیں، پھر ان کو لے کے آتا ہے نیچے۔ بہت ساری دفعہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ دھلے ہوئے کپڑے آ کے یا تو بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں، یا پھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو پھر وہ امبیرسنگلی اٹھائے جاتے ہیں، ایک صوفے سے اٹھا کے دوسرے صوفے پہ رکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ تو گھر یہ ذرا تھوڑا آج بکھرا ہوا ہے تو ذرا آپ امبیرس بھی فیل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لائک وی ڈونٹ چینج آور سیلوز، ٹھیک ہے۔ کچھ گھروں میں تو سمجھ نہیں آتا کہ اس میں سے ڈرٹی لانڈری کون سی ہے اور صاف کپڑے کون سے ہیں، تو اسی لیے ان کو مکس ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ جو صاف کپڑے ہیں اس کو اسی وقت جس وقت آپ اتار کے لائیں ہیں اسی وقت، میرا خیال ہے کہ میں نے 15-20 منٹ سے سٹارٹ کیا ہوگا لانڈری فولڈ کرتے کرتے، آہستہ آہستہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ 5 منٹ میں یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے وہ 5-10 منٹ میں نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کرتے 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 وہ، کیونکہ آپ نے یہ روز کرنا ہے، یہ آپ کی ایک سیکنڈ نیچر بن جائے گی، تو وہ کرتے کرتے آپ اس کو 5 منٹ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کر کے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں۔ میرے ابو کہتے ہوتے تھے کہ جب چیز جو ہوتی ہے نا آپ کے گھر میں ایسی جگہ پہ پڑی ہونی چاہیے کہ اگر لائٹ بھی گئی ہو، اندھیرا بھی ہو، اس میں بھی آپ اس چیز تک پہنچ جائیں۔ سو آئی ایم ناٹ دیٹ پرفیکٹ کہ ابھی تک ہو جائے ایسا پاسبل، مجھے ہمیشہ ڈانٹ پڑی ہوتی ہے، میرا پلاس کدھر رکھا ہے، میرا پیج کدھر رکھا ہے، وہ پیج کس کدھر رکھا ہے، تو خود ہی ادھر ادھر ہلا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر میری شامت آ جاتی ہے۔ خیر اس کا بھی میں نے بندوبست کر لیا، میں نے کیا بندوبست کیا ہے آئی ول شیئر ود یو گائز نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ دوسری بات ہم کرتے ہیں بیڈ روم کی، کیونکہ ہمیں چیزیں ایکوائر کرنے کا بڑا شوق ہے، اور سم ٹائمز ہم کیونکہ مارکیٹنگ، ایڈورٹیزمنٹ، ایوری تھنگ، ہمیں ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہوگی تو میں ہولسم ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ سب کچھ ہوگا تو میں فلفلڈ ہو جاؤں گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں ایک اسٹور ہوتا ہے جس کو ہم بھر دیتے ہیں، پھر ایک جگہ، پھر جو بھی کھانا، جو بھی کھونا کھدرا، اسٹوریج کے نام پہ آج کل بہت کچھ آتا ہے، تو پھر ہم وہ آئیکیا جیسی چیزیں لے آتے ہیں، اس میں اسٹور کر دیتے ہیں۔ پھر ایک بڑی ہماری ایک فیوریٹ جگہ ہوتی ہے اسٹور کرنے کی، دیٹس لائک انڈر دا بیڈ کے نیچے ہم اسٹور کر لیتے ہیں اپنی چیزیں بہت اچھے طریقے سے، اور میرے جیسا بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شاید اس کو نکال کے چیزوں کو، میرے لیے نکالنا مشکل ہوگا، یا پھر اس چیز کو یاد بھی رکھنا کہ وہ فلانی چیز جو تھی وہ میں نے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسٹ جمتی رہتی ہے، ہم روز اس کو صاف نہیں کر سکتے، جو بھی چیزیں ہم نے اسٹور کی ہوئی ہیں اپنے بیڈ کے نیچے اس کو ہم روز وہاں تک پہنچ کے صاف نہیں کر سکتے، تو اس پر ڈسٹ جمتی رہتی ہے، جو کہ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ چائنیز کا ایک لیونگ کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں فینگ شوئی، اس میں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بیڈ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ نہیں لگا ہونا چاہیے، سینٹر میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایئر نے سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے بچوں کی ہیلتھ کے لیے جس بیڈ پہ آپ سوتے ہیں اس میں پراپر سرکولیشن ہونی چاہیے، تو پھر اگر آپ نے اس کے نیچے کچھ چیزیں رکھ دی ہوں گی تو وہ اسٹف ہو جائے گی، تو اس میں سرکولیشن صحیح سے نہیں ہوگی۔ دوسرا اگر ایئر آئے گی بھی کسی طرح سے تو وہ اسٹیل ہوگی، وہ وہاں سے مٹی اور ڈسٹ سے آئے گی، تو اگر پاسبل ہو سکتا ہے تو میک شور کہ آپ اپنے بیڈس کے نیچے اسٹور نہ بنائیں، ایک اسٹور رکھیں، وہی میرا خیال آپ کی لائف لانگ، ایک انسان کی اتنی ضروریات، ایک انسان کی اتنی نہیں ہوتی ہیں چیزیں جتنی کہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، میرا خیال اگر ہم 4 لوگ ہیں تو میرا خیال 20 لوگوں کا سامان تو ہم ضرور رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتی ہے بات یہ کہ کیا تھا ہم بات کر رہے،
स्टोरेज की बात, दूसरी बात ये कि हम हमेशा जब भी हम सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, अपने बेड के नीचे से भी हमेशा झाड़ू दें और उस एक दफ़ा मॉप लगा दें। दैट लुक्स सो नाइस, ठीक है। मैंने कभी जो अब जो हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे पास तरह तरह की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको भी मिनिमाइज़ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दे आर केमिकल्स, वो भी आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो अगर पानी के साथ सरफ़ भी कम से कम रखें, उसमें अगर आप साफ़ करके कपड़े को धो के मॉप को हर जगह से, हर कॉर्नर के हर चीज़ को हटा के थोड़ा सा और उसके नीचे फेर के उसको साफ़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरी बात, इसको शायद आप एक ट्रिक समझ, ये टिप ले लें, आगे आप ट्रिप हो सकती है। अरे अंधेरा हो रहा है। ये टिप ये है कि जनाब, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो ये कुछ चीज़ें नीचे होती थी, कुछ काम करने नीचे जाना पड़ता था, कुछ ऊपर फिर कुछ ऊपर, तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चलनी होती थी। तो फिर थोड़ा स्पीड के लिए मैंने हमेशा जॉगर्स पहने होते थे, तो वो इट गेव मी स्पीड, कंफर्ट भी रहता है, दूसरे आपके पाँव साफ़ सुथरे रहते हैं, एड़ियाँ फटती नहीं हैं, क्योंकि एड़ियाँ एक दफ़ा फट गई तो फिर जुड़ती नहीं हैं, जुड़ जाती हैं लेकिन बहुत तंग करती हैं। ठीक हो गया। फिर 11 मिनट से ऊपर जा रही है बातें। तो जनाब ये बात है कि कुछ घरों में ऐसे होता है कि हम काम हमारे बढ़ जाते हैं बहुत। एक खातून खाना के लिए काम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि घर में अगर 5 अफराद हैं तो एक सुबह 7 बजे उठ रहा है, एक 10 बजे उठ के नाश्ता करेगा, मांगेगा और उन्होंने खाना बना के नाश्ता बना के देना, फिर वो बनाएंगी, उसके बर्तन हो जाएंगे, फिर एक बजे उठ रहा है, एक 5 बजे उठ रहा है, तो इस तरह वो फिर सारा दिन ही उनको खाना बनाते, नाश्ता बनाते और बर्तन समेटते लग जाते हैं, तो घर की बाकी जो काम हैं उनसे वो फिर उन तक नहीं पहुंच पाती। तो घर का हमेशा असूल ये रखें कि आप एक ही टाइम पे खाना खाएं, एक ही टाइम पे नाश्ता करें, और अगर जो बंदा नहीं उठ पा रहा, जो नहीं कर पा रहा, उसको किसी ना किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करें, या तो वो ख़ुद ही उठ के बनाए या कोई ऐसा रूल बनाए। अगर तो कोई जॉब करता है तो उसकी बात समझ आती है, लेकिन किसी तरह ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सारी चीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हाँ आप कि ये ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर पे ही होते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है रात को सोने की। वो शायद अपना टाइम बहुत ज़्यादा मोबाइल पे यूज़ करते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो वो जब सुबह एक मजबूरी के अलावा इस तरह की रूटीन एक घर की खातून को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है, ठीक है। और एक बात और भी होती है कि हम अपने कुछ घरों में ऐसे होता है कि जो पकाया आपने वो आपके बच्चे नहीं खा रहे, पिकी हैं कि नहीं ये नहीं मैंने खाना, मामा बेचारी कुछ और बना रही है, फिर ऑल टुगेदर एक और ही चीज़ बना रही, क्या जी ये मेरे बच्चे को पसंद है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अनहेल्दी होती है, लेकिन क्या जी ये उसको पसंद है। बट प्लीज़ डोंट डू दैट। जो बच्चा आपको सबसे ज़्यादा आपके प्यार का तकाजा ही है ये है कि आप उस पर सख्त हो जाएं, ठीक है, उसको वो बात समझाएं जो उसकी ज़िंदगी के लिए, जो उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। प्यार ये नहीं कहता कि जहाँ पे वो आपको लगाएगा आप लग जाएं, प्यार ये है कि आप उसको समझाएं और समझाते रहें। तो या ये इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के कामों से मेक श्योर कि आपका नाश्ता एक दफ़ा बने, जितना पॉसिबल हो सकता है आप मेक श्योर करें कि आपका खाना, और 3 दफ़ा दिन में इट्स इवन ऑलरेडी वेरी हेक्टिक। तो इससे ज़्यादा अगर कुछ होना शुरू हो जाए तो ट्राई टू कंट्रोल इट, ठीक है। बाकी कीप योरसेल्फ हेल्दी, हैप्पी, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और जिन लोगों को और भी ज़्यादा बातों का पता है, कुछ चीज़ें जो आपने लर्न की हैं, प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट्स, ताकि हम सबको पता चल सकें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।